दोस्तों, अगर आप भी ज़मीन खरीदने वाले हैं तो ज़मीन खरीदने से पहले इन 10 बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो हो सकता है आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़े। सबसे पहले जो ज़मीन बेचने वाला है उनसे उस ज़मीन का रसीद जरूर लें जो वो ज़मीन बेच रहा है, चाहे वो ज़मीन उसके पूर्वज दादा परदादा किन्हीं के नाम से भी क्यों ना हो। दूसरी बात, अगर ज़मीन का रसीद उनके पूर्वज के नाम से है तो ज़मीन बेचने वालों से वंशावली यानी एलपीसी जरूर मांगिए। और तीसरी बात, उसमें चेक करिए कि उसमें उसका हिस्सा कितना है, कहीं वो अपने हिस्से से ज़्यादा तो नहीं बेच रहा है। चौथी बात, अगर वो ज़मीन का रसीद उस बेचने वालों के नाम से ही है तो उनसे आपको वंशावली या एलपीसी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरे हिस्सा का अकेला मालिक है। पांचवी बात, अब आप रसीद लेकर बिहार सरकार की भूमि राजस्व वेबसाइट पर पहुंच जाइए। जमाबंदी चेक करिए कि ज़मीन मालिक ने जो आपको रसीद दिया है वो सही है कि नहीं है। छठी बात, जमाबंदी पंजी में चेक करें वो खाता खेसरा जमाबंदी पंजी में है कि नहीं जो आप खरीदने वाले हैं। सातवीं बात, अगर जमाबंदी में वो खाता खेसरा यानी प्लॉट नंबर नहीं है तो ज़मीन बेचने वालों को बोलिए पहले वो ब्लॉक जा कर के सुधार करवाएं। आठवीं बात, अब आपको लोकल में ग्राम मोहल्ला या फिर उस जमीन के आसपास के जमीन मालिकों से पता करना है कि इस जमीन पर कोई विवाद तो नहीं है। नौवीं बात, अब आपको अमीन के द्वारा उस जमीन का मापी करवा लेना है कि उसका रकबा कितना है और उसका खाता खेसरा या प्लॉट नंबर क्या है। 10वीं बात, अब आपको एक अच्छे जानकार जमीन रजिस्ट्री करवाने वाले मुंशी से मिलकर सेल परचेस डीड तैयार करवा लेना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें खाता खेसरा प्लॉट नंबर वगैरह सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, चौहद्दी सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, जमीन का रकबा सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। अब अंत में कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स। जमीन रजिस्ट्री के तुरंत बाद आपको दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन दे देना है। जब तक आपका दाखिल खारिज नहीं हो जाता तब तक पूरा पेमेंट ना करें। अगर आप पहले पूरा पेमेंट कर देते हैं तो हो सकता है दाखिल खारिज में पड़ने वाले कुछ पेपर के लिए आपको परेशान होना पड़े, अपना ज़मीन नाप के निकालने के लिए आपको परेशान होना पड़े। ज़मीन रजिस्ट्री के समय उसके परिवार के सदस्य को पहचानकर्ता बनाएं, जैसे उसका पिता, भाई, बेटा इत्यादि।